हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, सफेद हाथियों की भूमि किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी श्रीलंका और ऑप्शन डी केन्या। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। सुप्रीम कोर्ट बोला यूपीएससी में कभी पेपर लीक नहीं हुआ, एनटीए को उनसे सीखने की जरूरत, जवाबदेही तय होने तक ये घटनाएं नहीं रुकेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी पेपर लीक मामले पर कहा कि जवाबदेही तय होने तक ऐसी घटनाएं रुकने वाली नहीं हैं। कोर्ट में मौजूद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए से सवाल किया गया, यूपीएससी तो आपसे बड़े पैमाने पर परीक्षा कराता है, वहां कभी पेपर लीक नहीं हुआ, एनटीए को उनसे सीखने की जरूरत है। सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद नीट पेपर लीक की जांच पर नजर रख रहे हैं ताकि कोई चूक ना हो। केस की सुनवाई कर रहे जस्टिस नरसिम्हा ने शिक्षा मंत्रालय से नीट यूजी परीक्षाओं की प्रक्रिया जांचने का ब्यौरा मांगा और सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि पेपर लीक के बाद बड़े लेवल पर सुधार किए गए हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह भी कहा कि हम युवाओं को लेकर गंभीर हैं और नीट यूजी रीटेस्ट के लिए नए तरीके अपना रहा है। हाईकोर्ट 3 महीने से ज्यादा फैसला सुरक्षित न रखे, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, जमानत पर आदेश उसी दिन या अगले दिन दें, अपलोड तुरंत करें। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के सभी हाई कोर्ट में फैसलों को में देरी पर चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा कि किसी भी मामले में फैसला सुरक्षित यानी रिजर्व रखने के बाद उसे 3 महीने के भीतर सुनाया जाना चाहिए। अगर 3 महीने तक फैसला नहीं आता है तो हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल उस मामले को चीफ जस्टिस के सामने रखेंगे। सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने यह भी कहा कि जमानत याचिकाओं पर आदेश उसी दिन सुनाया जाए। अगर फैसला सुरक्षित रखा जाता है तो उसे अगले दिन जरूर जारी किया जाए और तुरंत वेबसाइट पर अपलोड किया जाए। कर्नाटक में 4 डिप्टी सीएम हो सकते हैं, शिव कुमार सीएम होंगे, शपथ अगले हफ्ते संभव। सिद्धरमैया ने राहुल और खड़गे से की मुलाकात। कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के एक दिन बाद ही सिद्धरमैया दिल्ली पहुंचे। यहां उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बैठक में सिद्धरमैया ने हाईकमान के सामने अपनी कई मांगे रखी हैं, जिनमें बेटे यतींद्र सिद्धरमैया को नए मंत्रिमंडल में अहम मंत्रालय की मांग भी शामिल बताई जा रही है। उधर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक पार्टी सूत्रों ने कहा है कि डीके अगले हफ्ते नए मंत्रियों के साथ शपथ ले सकते हैं। सरकार में सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने के लिए 4 डिप्टी सीएम भी बनाए जा सकते हैं। नीट रीटेस्ट पेपर सेना वायुसेना की मदद से एग्जाम सेंटर पहुंचेगा, फीस रिफंड की डेडलाइन भी बढ़ाई गई। राजनाथ सिंह के घर हुई बैठक में फैसला लिया गया। नीट यूजी पेपर लीक विवाद के बीच 21 जून को होने वाले रीटेस्ट से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पास हाई लेवल बैठक हुई है। इसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह शामिल हुए और प्रधान ने यूपीएससी की तरह नीट पेपर के लिए सेना और वायुसेना की मदद मांगी है। इसके लिए रक्षा मंत्रालय राजी हो गया है। बैठक में तय हुआ कि पेपर सेट करने, प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्टेशन से लेकर परीक्षा केंद्र तक पेपर पहुंचाने का पूरा काम कई स्तर की निगरानी में होगा। दिल्ली में एब्सोल्यूट वोदका सिवास रीगल की बिक्री पर रोक बरकरार, पेरनोड रिकॉर्ड पर 3000 करोड़ रुपए का टैक्स बकाया, ईडी के आरोपों के बाद लाइसेंस हुआ रद्द। दिल्ली में एब्सोल्यूट वोदका और सिवास रीगल जैसी शराब की बिक्री पर यहां रोक बरकरार है। दिल्ली हाई कोर्ट ने फ्रांस की दिग्गज शराब कंपनी पेरनोड रिकॉर्ड की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें कंपनी ने दिल्ली में अपने प्रोडक्ट्स बेचने की इजाजत मांगी थी। कंपनी साल 2021 की दिल्ली लीकर पॉलिसी शराब नीति जांच में आरोपी होने के कारण साल 2023 से दिल्ली के मार्केट से बाहर है। दिल्ली के अधिकारियों ने पेरनोड रिकॉर्ड के लिए लीकर लाइसेंस आवेदन को खारिज कर दिया है और उसकी वजह प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के लगाए गए आरोप गंभीर है, जिसमें कहा गया है कि कंपनी ने साल 2021 में अवैध रूप से अपना मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए रिटेलर्स यानी शराब विक्रेताओं के साथ मिलीभगत की थी। न्यूयॉर्क मेयर ममदानी ने ईरान जंग का विरोध किया, कहा इसमें हजारों जान गई, लोग एक लापरवाह फैसले की कीमत चुका रहे हैं। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी ने ईरान जंग का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि यह युद्ध अब खत्म हो जाना चाहिए क्योंकि इसकी सबसे बड़ी कीमत आज आम लोग चुका रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए ममदानी ने कहा कि आज से 3 महीने पहले एक ऐसा युद्ध शुरू हुआ था जिसके लिए किसी ने वोट नहीं किया था, लेकिन इसकी कीमत उन लोगों ने चुकाई
जिनकी उसमें कोई आवाज नहीं थी। उन्होंने कहा कि इस युद्ध में हजारों नागरिकों की जानें जा चुकी हैं। इसके साथ ही 13 अमेरिकी सैनिक भी मारे गए, जो अब कभी अपने परिवार के पास वापस नहीं लौट पाएंगे। ट्वीशा केस में सास और पति 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर आमने सामने बैठाकर पूछताछ होगी। एक्ट्रेस के आखिरी घंटों का वर्चुअल रिक्रिएशन करेंगे। एक्ट्रेस और मॉडल ट्वीशा शर्मा मौत मामले में सीबीआई ने सास रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह और पति समर्थ सिंह को स्पेशल कोर्ट के सामने पेश किया और जांच एजेंसी ने 2 दिनों की 5-5 दिन की रिमांड मांगी है। कोर्ट ने रिमांड मंजूर कर ली है। वहीं आरोपी पक्ष के वकील ने भी रिमांड की मांग का विरोध नहीं किया। समर्थ सिंह पहले से 7 दिन की सीबीआई रिमांड पर था और रिमांड खत्म होने के बाद उसे दोबारा कोर्ट में पेश किया गया। दोपहर 12:34 से 2:08 तक दोनों आरोपी कोर्ट रूम में मौजूद रहे। इसके बाद सीबीआई टीम उन्हें अपने साथ लेकर रवाना हो गई। नेतन्याहू का गाजा के 70% हिस्से पर कब्जे का आदेश। लोग बोले 100% कंट्रोल में लो। इजरायली पीएम बोले धीरे धीरे करेंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा पट्टी के 70% हिस्से पर सैन्य नियंत्रण लेने का आदेश दिया है। वेस्ट बैंक में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि हम इस समय हमास को दबा रहे हैं। अब हम गाजा पट्टी के 60% इलाके को कंट्रोल करते हैं और पहले हम 50 पर थे, फिर 60 पर पहुंचे। मैंने आदेश दिया कि इसे बढ़ाकर, तभी भीड़ में से किसी ने चिल्लाकर कहा 100%। इस पर नेतन्याहू ने कहा एक एक कदम आगे बढ़ते हैं, पहले 70% तक पहुंचते हैं, फिलहाल वहीं से शुरुआत करते हैं। अगर हम हर तरफ से उन पर दबाव बना रहे हैं और बाकी बचे लोगों से भी निपटेंगे। एशियन गेम्स के लिए ट्रायल दे सकेंगी पहलवान विनेश फोगाट। सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दी, कहा आप शानदार रेसलर, लेकिन देश सबसे पहले। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के ओलंपियन रेसलर विनेश फोगाट को एशियन गेम्स के ट्रायल्स की अनुमति दी है। 28 मई को रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI ने फोगाट का ट्रायल रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी, जिसे जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अरागे की बेंच ने ठुकरा दिया। ये ट्रायल्स 30 और 31 मई को दिल्ली में होने हैं। इन ट्रायल्स में प्रदर्शन के आधार पर इसी साल सितंबर में जापान में होने वाली एशियन गेम्स में खिलाड़ियों का चयन होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने 22 मई को दिए गए आदेश में विनेश फोगाट को चयन ट्रायल्स में भाग लेने की अनुमति दी थी और इसी फैसले को WFI ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। अमेरिका में $250 के नोट पर ट्रंप की तस्वीर। 150 साल पुराना नियम बदलने की तैयारी, संसद की मंजूरी बाकी। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर वाले $250 के नोट को जारी करने की तैयारी शुरू हो गई है। ट्रंप सरकार का कहना है कि अगर कांग्रेस यानी संसद कानून बदल देती है तो नया नोट छापने का रास्ता साफ हो जाएगा। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने बताया कि अभी अमेरिका में एक नियम है जिसके तहत किसी जीवित व्यक्ति की तस्वीर नोट पर नहीं छापी जा सकती और इसी नियम में बदलाव की कोशिश चल रही है। अगर प्रस्ताव पास हो जाता है तब अमेरिकी नोट पर छपने वाले 150 साल से ज्यादा समय बाद पहले जीवित व्यक्ति ट्रंप होंगे। हिमाचल में राजस्थान के टूरिस्ट का 7,500 रुपए का चालान। चलती गाड़ी की छत पर कर रहे थे स्टंटबाजी, मनाली पुलिस से की बहसबाजी। हिमाचल प्रदेश की पर्यटन नगरी मनाली में राजस्थान के पर्यटकों को हुड़दंग और स्टंटबाजी करना महंगा पड़ गया। दरअसल मनाली पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत टूरिस्ट की गाड़ी का 7,500 रुपए का चालान काटा है और भविष्य में ऐसा नहीं करने की चेतावनी दी है। दरअसल 4 से 5 पर्यटक यहां दोपहर बाद रोहतांग से मनाली लौट रहे थे। इस दौरान कुछ टूरिस्ट गाड़ी की छत पर चढ़े हुए थे। तभी मनाली के भूतनाथ पुल के पास ट्रैफिक व्यवस्था संभाल रहे थाना प्रभारी मनाली मनीष राज ने इन्हें रोका और दस्तावेज मांगे। इस दौरान घूमने आए टूरिस्ट पुलिस व लोकल से भी उलझ गए। कुछ देर को माहौल तनावपूर्ण हो गया और पुलिस ने सभी को शांत किया। इसके बाद पुलिस ने ड्राइवर और गाड़ी के डॉक्यूमेंट की जांच की, जिसके बाद फाइन लगाया गया। पंजाब निकाय चुनाव के नतीजे। कपूरथला में कांग्रेस, अबोहर में बीजेपी, मोगा बरनाला में आम आदमी पार्टी जीती। सीएम बोले बंगाल जीतने वाले 5वें नंबर पर। पंजाब में 8 नगर निगमों, 75 नगर काउंसिलों और 20 नगर पंचायतों के चुनाव में आम आदमी पार्टी का दबदबा दिखा है। सुबह 8 बजे से हो रही मतगणना में 881 वार्डों में आम आदमी पार्टी जीत चुकी है। कांग्रेस दूसरे और आजाद उम्मीदवार तीसरे नंबर पर है। बंगाल के बाद 2027 में पंजाब को जीतने की बारी की बात कहने वाली भाजपा सबसे पीछे है। कमबैक के दावे वाला अकाली दल भी चौथे नंबर पर है। हालांकि कांग्रेस ने कपूरथला नगर निगम में दबदबा दिखाते हुए बहुमत हासिल कर लिया है। कांग्रेस ने 50 वार्डों में से 31 में जीत हासिल की है। अबोहर निगम में बीजेपी को बहुमत मिला है और पार्टी ने यहां पर 28 सीटें जीती है, जबकि मोगा निगम और बरनाला निगम में आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है। सुप्रीम कोर्ट बोला जिनसे पैसे लेते हो उन्हें भिखारी कहते हो। दहेज केस में कहा बहू और उसके परिवार का अपमान बंद करें।
देवर की सजा बरकरार। दहेज प्रताड़ना से जुड़े हुए एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। जस्टिस बीबी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने कहा कि लड़के और उसके परिवार की ओर से बहू और उसके परिवार का अपमान रोका जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि ऐसा संदेश जाना चाहिए कि बहू और उसके परिवार का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मानसून अब 7 दिन बाद केरलम पहुंचेगा। तूफानी हवाओं ने श्रीलंका में रोका। 10% कम बारिश का अनुमान। जून जुलाई में भी हीट वेव चलेगी। देश में मानसून की एंट्री लेट हो गई है। मौसम विभाग ने बताया है कि श्रीलंका के ऊपर कम दबाव वाली तूफानी हवाओं के चलते मानसून केरलम तट से 30-35 किलोमीटर दूर 5 दिन से अटका है और अगले 2-3 दिन इसके आगे बढ़ने के आसार नहीं है। केरलम के तट पर मानसून पहुंचने की तारीख सामान्य 1 जून मानी जाती है और इससे पहले मौसम विभाग ने 26 मई तक ही मानसून आगे आने का अनुमान जताया था। ताज़ा अनुमान के मुताबिक अब ये 7 दिन बाद केरलम के तट पर पहुंचेगा, यानी पिछले अनुमान से करीब 10 दिन बाद मानसून देश में एंट्री करेगा। आईएमडी के मुताबिक जून जुलाई में भी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गुजरात और आंध्र प्रदेश में हीट वेव चलने की संभावना है। आमतौर पर उस वक्त तापमान 30-35 डिग्री तक रहता है और इस बार 3 डिग्री ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा। राहुल गांधी ने ऑटो ड्राइवरों के साथ खाना खाया, यूनिफॉर्म पहनी, पार्क में जमीन पर बैठे, आधे घंटे बातचीत की। कहा संसद में मुद्दे उठाएंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी दिल्ली के बंगाली मार्केट में बने टोडरमल पार्क में ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स के बीच पहुंचे, जहां उन्होंने ऑटो चालकों से बात की। राहुल उनका यूनिफॉर्म पहने भी नजर आए और पार्क में बैठे राहुल गांधी के कुछ वीडियो सामने आए हैं जिसमें वे ऑटो ड्राइवर्स के साथ खाना खाते नजर आ रहे हैं। इस दौरान वे ऑटो की सवारी करते हुए भी नजर आए। राहुल गांधी ने ऑटो ड्राइवर से रोजमर्रा की चुनौतियों, उनकी इनकम, बढ़ते हुए खर्चों और काम करने के हालात के बारे में जाना। उनकी शिकायतें सुनी और उनकी जीवन शैली और समस्याओं पर चर्चा की। कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स अकाउंट अभी बंद ही रहेगा। दिल्ली हाईकोर्ट का बैन हटाने से इनकार। सरकार और एक्स से 4 हफ्ते में जवाब मांगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके की याचिका पर केंद्र सरकार और एक्स को नोटिस जारी किया है। दीपके ने सीजेपी का एक्स अकाउंट ब्लॉक किए जाने की चुनौती दी है। कोर्ट ने फिलहाल अकाउंट दोबारा चालू करने का अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में फैसला लेने से पहले सरकार का पक्ष सुनना जरूरी है। जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार गौरव की बेंच ने कहा कि सरकार का पक्ष सुने बिना ऐसा आदेश नहीं दिया जा सकता, क्योंकि मामले के व्यापक प्रभाव और दूरगामी परिणाम हैं। अदालत ने केंद्र सरकार से 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है और मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई को तय की है। बिहार में भारी बारिश, 20 जिलों में दिन में अंधेरा, बिजली गिरने से 7 लोगों की जानें गई। यूपी में 100 किलोमीटर प्रति घंटे का तूफान। बिहार में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पटना, खगड़िया, रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर, छपरा समेत 20 जिलों में सुबह पहले अंधेरा छा गया, फिर तेज बारिश हुई। राज्य में बिजली गिरने से 7 लोगों की जानें गई हैं। काले बादलों की वजह से गाड़ियों की लाइट जलाकर लोग सफर करते देखे गए और मौसम विभाग के मुताबिक बिहार में अगले 3 दिन तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। उधर मध्य प्रदेश के ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर जिलों में दिन में हीट वेव चलेगी, जबकि शाम को बारिश के साथ ओले गिर सकते हैं। यूपी में गर्मी के बजाय आंधी बारिश का सिलसिला जारी है। लखनऊ, प्रयागराज, झांसी और चंदौली में तेज आंधी तूफान के साथ बारिश हुई। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। आज का सुविचार भगवत गीता में लिखा है, इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वो सोच सकता है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।